सो हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग अपनी लाइफ में और भी अच्छा करो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे, तो आगे डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। ओके, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अगर हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी, अगर हमारे पास कोई इंटरवल है 0 से 1 में, ठीक है, तो हम लोग इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोलेंगे भैया हम लोग जानते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो उनकी कॉन्टिन्यूटी जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, वो इंटीजर्स पे क्रिएट करती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि हम लोग कॉन्टिन्यूटी वहाँ चेक करेंगे जहाँ पर साइन पाई एक्स इंटीजर बन रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो x की वैल्यू है वो हमारी 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन x नहीं गिवन है, यहाँ साइन पाई एक्स गिवन है, तो हम लोग यहाँ पाई एक्स लिखेंगे। पाई एक्स होगा 0 से पाई के बीच में, तो हमें इस इंटरवल में चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 से पाई के बीच में हम लोग चेक करें अगर साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 0 साइन 90 इज़ पाई/2 इज़ 1 एंड साइन पाई इज़ 0। ठीक है, तो इस इंटरवल में हमें चेक करना है। ठीक है, अब हमको देखो इंटीजर्स कहाँ मिलेगा। एक तो हमें पता है कि जब पाई एक्स 0 होगा, मतलब पाई एक्स 0 होगा तो साइन 0 0 होगा, तो एक इंटीजर वहाँ मिलेगा। जब पाई एक्स क्या होगा, पाई एक्स तुम्हारा जब पाई/2 होगा। ठीक है, क्योंकि साइन 90 पे हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो एक 1 इंटीजर मिला। और एक होगा जब पाई एक्स आपका क्या होगा, पाई एक्स आपका पाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन 3 पॉइंट्स पे हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा 0, x हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सो वी विल चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। we will check continuity at x is equal to 0, 1/2 and half। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं था कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये कॉन्टिन्यूटी हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, सपोज़ अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि चेक द continuity of f of x is equal to greatest integer of x into sin pi x। हमें इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ 0 चेक करेंगे। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 इंटू साइन ऑफ पाई इंटू 0, तो ये तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हमारे पास नहीं होगी। तो हम लोग f ऑफ 0 प्लस एच की बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 0 प्लस एच इंटू पाई। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, h इंटू साइन पाई एच होगा। ठीक है, साइन पाई एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो h की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो साइन पाई एच क्या होगा, साइन पाई एच क्या होगा, साइन पाई एच। ठीक है, पाई ये
ठीक है। तो हम जानते हैं पाई को हम लोग 3.14 होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, हम लोग 3 ले लेते हैं, हम लोग अप्रॉक्सीमेटली पाई की वैल्यू 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 में जब हम लोग 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पाई एच की वैल्यू चाहिए ना, तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 0.3 आएगा। तो 0.3 पे अगर हम लोग ग्राफ चेक करें साइन एक्स का तो क्या होता है, तो 0.3 कहाँ है, कहीं यहाँ पे आएगा, तो उसका ग्राफ कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, तो ये 1 से तो कम होगा ना, तो ये 1 से थोड़ा कम होगा, क्या कह सकते हैं 0 से ज़्यादा होगा। तो 0 से ज़्यादा और 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 ही तो होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 0 माइनस एच की वैल्यू पे चेक करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस एच, ठीक है। तो 0 माइनस एच चेक करेंगे तो यहाँ पे रख देंगे माइनस एच साइन ऑफ माइनस एच इंटू पाई, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखोगे तो माइनस साइन जब कॉमन कर लेंगे तो एच इंटू साइन पाई एच ही बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, ओके। तो इसके बाद हम लोग अपना लास्ट टॉपिक करते हैं कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, क्वांटिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वांटिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अ फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, अ फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, इज सेड to be continuous, a function is said to be continuous at x is equal to a if gx is continuous at x is equal to a, ठीक है। एंड fx is continuous at g of x at x is equal to ga, at x is equal to ga, at x is equal to g of a। तो सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं कि एफ ऑफ जी एक्स कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है, कब होगा किसी x इज इक्वल टू ए पे, जब जी एक्स कॉन्टीन्यूस होगा हमारा x इज इक्वल टू ए पे, और एफ एक्स की जब बात करेंगे तो हम लोग g ऑफ ए पे चेक कर लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे पास कोई फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। जी ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है क्या 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। तो हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। इसको मैं एफ ऑफ जी एक्स बोलता हूँ, ठीक है। फॉग तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस होगा, एफ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, एफ डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। देख के पता है 1 डिनोमिनेटर में जो वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा। अगर हम लोग जी की बात करें तो जी क्या नहीं डिसकंटिन्यूस या नॉट डिफाइंड कहाँ पे होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे।
तो ये दोनों हमारे पास आ गया। अगर हम लोग एफ ऑफ जी की बात करें, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स तो निकालना आपको आता ही होगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जी एक्स रख दो, ठीक है, तो एक्स की जगह यहाँ जी एक्स प्लस वन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी एक्स माइनस वन, और यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू डाल दो। जी एक्स क्या है, वन अपॉन एक्स माइनस टू, तो वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वन प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई, ये हो जाएगा आपका वन प्लस टू, थ्री माइनस एक्स आएगा ये, ठीक है। तो अगर हम लोग जी एक्स की डिसकंटिन्यूटी अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो जो हमारा एफ ऑफ जी है, तो जो हमारा एफ ऑफ जी है वो डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा, डिसकंटिन्यूस होगा आपका एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ ए पे हम लोगों ने बात करना था कि हम लोगों ने यहाँ जी ऑफ ए भी तो देखना होगा, जी ऑफ ए, तो जी ऑफ ए की बात करें तो जी ऑफ ए कहाँ डिसकंटिन्यूस है, एट एक्स इक्वल टू टू पे, तो हमारे यहाँ पे जो एफ ऑफ जी होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा दो पॉइंट पे, टू पे और थ्री पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप देख लेना इस चीज़ को थोड़ा सा। ओके, ओके, तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आया कि हमारे पास फंक्शन है सिग्नम ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है हमारा सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स है हमारा, जी ऑफ एक्स है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमें चेक करना है कि चेक डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की, ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, या फिर गॉफ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज सिग्नम ऑफ एक्स, तो जी ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी जी है ना वहाँ पे सिग्नम ऑफ एक्स डालना है, तो सिग्नम ऑफ एक्स इंटू सिग्नम ऑफ, इसको देखो ध्यान से हमने ये लिख रहे हैं, एक्स को एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि सिग्नम ऑफ एक्स में प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, सिग्नम ऑफ एक्स में प्रॉब्लम कहाँ होती है, देखो प्रॉब्लम होती है कि जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो सिग्नम ऑफ एक्स हमारा वन देता है हमेशा, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो ये हमेशा ज़ीरो देता है, और जब सिग्नम की वैल्यू जीरो से वन ज़ीरो देती है, ठीक है, जीरो से कम होती है तो इसका आंसर माइनस वन होता है। तो हम लोग इसकी कॉन्टिन्यूटी इसके तीनों पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। जी ऑफ एफ क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, ठीक है। तो जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो सिग्नम ऑफ एक्स की वैल्यू हमें रखनी है वन, यहाँ पे रखना है वन माइनस वन, यहाँ पे रखना है वन प्लस वन, तो ये ज़ीरो बना देगा, ठीक है। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, तो ये ज़ीरो, ये हो जाएगा ज़ीरो इंटू, ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस वन इंटू ज़ीरो प्लस वन, ये भी ज़ीरो बना देगा। और ये देखें अगर हम लोग ये हो जाएगा माइनस वन ना, तो माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, तो ये ज़ीरो बना देगा। तो तीनों ही केस में हमारा जो फंक्शन है ज़ीरो दे रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो गया x बिलोंग्स टू r पे, क्योंकि हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट हुई ना। देखो हमको देखना था कि ये दर्द कहाँ देता है, इसकी दर्द कहाँ है, दर्द इसका ज़ीरो पे था तो हमने इसका दर्द ज़ीरो पे ही चेक कर लिया, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूअस हो गया फंक्शन। अगर हम लोग एफ ऑफ जी की बात करें, अब एफ ऑफ जी हमारा क्या बनेगा, एफ ऑफ जी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ जी की बात करें तो एफ ऑफ जी क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स की बात करें तो हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, सिग्नम ऑफ एक्स है, ठीक है, सिग्नम ऑफ एक्स है। तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सिग्नम ऑफ एक्स की जगह जी एक्स रख देंगे, और जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है हमारा
जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स इज़ वॉट, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन ना, सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, हम जानते हैं कि सिग्नम ऑफ फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है। हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होती है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरो होगी, एक्स माइनस वन पे ज़ीरो होगी और एक्स प्लस वन पे ज़ीरो होगी। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आपको ज़ीरो मिला, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू वन और यहाँ से मिलेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक तरीके के क्वेश्चंस और होते हैं, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें। ठीक है, जब भी आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना, क्योंकि टाइम कम है ना, इट्स अबाउट 3 o'clock, आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग ऑल्सो, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग फास्ट। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से आए कि जब एक्स रैशनल हो और आपकी वैल्यू एक्स इरेशनल हो, ठीक है, तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन हो तो अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होगा और आपसे पूछा जाए ये इसमें हेडिंग वाले सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है ये, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। अगर आप कोई बुक फॉलो करते हो ना तो वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। देखो, जहाँ पे पूछा जाएगा कि फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, फंक्शन एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूस एट किस कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हम बोलेंगे कि अगर इफ़ फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस ना, तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होंगी। एक्स जो होगा वो माइनस एक्स के इक्वल होगा, तो एक्स 2x ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से बोल देंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन और कर लेते हैं कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एक्स है, वन माइनस एक्स वैल्यू देता है जब रैशनल है और जो एक्स देता है जब इरेशनल है। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, कोई पूछेगा तो वन माइनस एक्स को एक्स के इक्वल रख देंगे तो 2x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूटी आपकी कंप्लीट हो गई। काफ़ी मैंने डिटेल में कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया है। जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं ना, उन्हें पता है ये चीज़। ठीक है, तो थैंक यू मेरे भाई। और अगर तुम लोग यहाँ तक आए हो तो अगर अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। ठीक है, थैंक यू भाई, बाय बाय।